यह कहानी एक ईमानदार और जाबाज ऑफिसर की है जिसका नाम विजय था। विजय बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार कोई माता पिता अपनी 12 साल की बेटी लता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां पर उनसे पूछताछ कर गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी जब वहाँ के पुलिस वाले उस 12 साल की लड़की को नहीं ढूंढ पाते हैं तो एक स्पेशल ऑफिसर को इस केस की जांच के लिए बुलवाया जाता है। वह ऑफिसर विजय ही था। विजय उस लड़की के माता पिता को बुलवाता है और उनसे पूछताछ करता है। वह पूछता है कि याद करो, कहीं और कोई घर तो नहीं था पहले आपका इस शहर में। फिर उसके माता पिता कहते हैं, हाँ याद आया, 20 साल पहले हम एक हवेली में रहते थे जो यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। फिर वो समझ जाता है, हो ना हो इस केस से उस हवेली का कुछ तो संबंध है। वह उस हवेली का पता लगाकर वहाँ जाता है। उस हवेली के सामने बहुत पुरानी एक मेडिकल की शॉप थी। वो जाकर वहाँ पर पूछता है, आपने इस लड़की को यहाँ आते जाते देखा? इतने में ही उसकी नज़र सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। वह सीसीटीवी कैमरे को चालू करके देखता है तो उसमें बच्ची के जाने की फुटेज तो है, लेकिन बच्चे के आने की नहीं। वह उस हवेली में जाने का अकेले ही प्लान बना लेता है। जैसे ही वह हवेली में जाता है, एक आदमी उसे रोक लेता है कि नहीं, उस हवेली में मत जाओ, अनर्थ हो जाएगा। लेकिन वह तो बजरंगबली का भक्त था, अंदर चला जाता है। अगले दिन जब वो वहां से निकलता है तो गुस्से में लाल हो जाता है। पुलिस स्टेशन आकर गुस्से में एक हवलदार का खून कर देता है और उसकी नौकरी चली जाती है। घर पर वह अपनी पत्नी पर गुस्सा करने लगता है, मांस मटन खाने लगता है। बाद में उसकी पत्नी सोचती है, इन्हें क्या हो गया, ये पहले तो ऐसे नहीं थे। उसे जरूर कुछ गलत लगा। उसने तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने घर में घुसते ही कह दिया, यहाँ एक बुरा साया है। वह उसके पति को तांत्रिक के सामने बिठाती है और वह काला साया उसके पति में प्रकट हो जाता है। तांत्रिक कहता है, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? वो बताती है, मैं इस हवेली में काम करती थी। मेरे मालिक ने मेरे साथ गलत काम किया, मुझे बहुत मारा और मैं उस समय सिर्फ 12 साल की थी। मुझे मारकर हवेली की बगीचे में दफना दिया। इतने में तांत्रिक उस ऑफिसर पर गंगा जल छींटकर प्रक्रिया करके उस काले साए को भगा देता है। जब ऑफिसर की पत्नी उसे यह सब बातें बताती है तो वह सीधा लता के माता पिता के पास जाकर उनसे सच्चाई पूछता है। लता के पापा अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और उस भूत के माता पिता को ढूंढने लगते हैं। जैसे ही उसके माता पिता मिल जाते हैं, उन्हें लेकर सभी उस हवेली में जाते हैं। तब अपने माँ बाप को देखकर वह भूत जोर जोर से रोने लगती है। वह कहते हैं, बेटा तू इनकी बेटी को छोड़ दे, इन्होंने हमसे माफ़ी मांग ली है और हमारी आर्थिक मदद भी की है। तब जाकर वह भूत उनकी बेटी लता को छोड़ देती है और उसके पिता को कत्ल के जुर्म में सजा हो जाती है। अब लता और उसकी माँ अकेली ही रह जाती है और ऑफिसर को भी उसकी नौकरी वापस मिल जाती है। वह भूत जो न्याय के लिए तरस रहा था, उसे भी न्याय मिल जाता है। रोजाना दिल दहला देने वाली घटना को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।